हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजिता। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 कक्षा 7वीं से पाठ जो है 9 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक चिड़िया की बच्ची है और इसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। बच्चों, इस पाठ का आधा भाग मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया है। आज इस पाठ का अगला भाग इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे जो है माधव दास, जिनके पास सब कुछ है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं है, और वे जो हैं अपने बगीचे में आई हुई एक छोटी सी चिड़िया को कैसे तरह तरह का प्रलोभन देते हुए अपने यहाँ रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन वह चिड़िया जो है वह जो सारे प्रलोभन को ठुकरा करके और वे अपने माँ के पास वापस जाना चाहती है। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा यहाँ कि माधव दास ने कहा कि अरे भोली चिड़िया, तुम किस दुनिया में रहती हो कि तुम मुझे नहीं जानती। तो वहाँ पे चिड़िया बोलती है कि मैं माँ को जानती हूँ, अपने भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी, फूलों को जानती हूँ, लेकिन महाशय जी, मैं आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं। तो यहाँ तक हमारा हुआ था पिछले वीडियो में। आगे हम पढ़ते हैं। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। तो चिड़िया से वे बोलते हैं कि अरे चिड़िया, तुम बहुत भोली हो, तुमने जब अगर मुझे नहीं जाना तो फिर तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं ही वो माधव दास हूँ, सेठ माधव दास, मेरे पास क्या कुछ नहीं है। यहाँ पर माधव दास अपने धन का घमंड दिखाते हुए बोलते हैं कि मेरे पास क्या कुछ नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। तो चिड़िया बोलती है, तो मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, और जब आपके पास सब कुछ है तो आप मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। तो माधव दास बोलते हैं कि अरे चिड़िया, तू एकदम नादान है, एकदम अनजान है, अगर तू मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे चिड़िया बोलती है कि तुम सेठ हो, यह मैं नहीं जानती कि सेठ होता क्या है, आखिर किसे सेठ कहा जाता है, मैं नहीं जानती। आप सेठ होंगे तो कोई बड़ी बात होगी, हो सकता है कोई बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम है। मैं बस इतना जानती हूँ कि माँ मुझे बहुत प्यार करती है और वो मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या करूँगी। मैं नहीं जानती कि मालामाल होना क्या होता है, उससे क्या होता है, मालामाल किसे कहते हैं। मुझे तुम्हारा मालामाल नहीं चाहिए। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो यहाँ पे माधव दास बोलते हैं कि अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। वही सोना जिसकी सारे जग को तृष्णा है, यानी कि लालच है, सारे जग उसको पाना चाहता है सोने को, और तुम वही नहीं जानती। और वही सोना मेरे पास बहुत सारा ढेर का ढेर है। मैं तेरा समूचा घर सोने का बनवा दूंगा और तुम उसमें फुदक फुदक कर क्या करना, मुझे खुश करना, तेरा तो भाग्य ही खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की जो कटोरी होगी वह भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? अब चिड़िया सवाल करती है कि सोना क्या होता है, मैं तो नहीं जानती कि सोना क्या होता है। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। तो चिड़िया जब सवाल करती है कि ये सोना होता क्या है, मैं तो जानती नहीं कि सोना क्या होता है,
तो सेठ बोलते हैं कि तू क्या जानेगी, तू तो एक चिड़िया है, तुझे सोने का मूल्य क्या पता, तुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना है। बस तू इतना ही जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहे हैं और मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत ही खुल जाती है। अभी जो तू है इस दुनिया का हाल नहीं जानती है। मेरी जो है कोठियों पे कोठियाँ है, यानी कि मेरी बहुत सारे कोठियाँ हैं और बहुत सारे बगीचे हैं। यहाँ पे सेठ जो है अपने धन वैभव का जो है चिड़िया से वर्णन कर रहे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। फिर वे आगे बोलते हैं कि बगीचे पे बगीचे हैं और दास दासियों की तो संख्या ही नहीं है कि कितने हैं मेरे पास दास दासी सेवक सेविका, लेकिन मेरा मन तुझसे प्रसन्न हुआ है। और ऐसा वरदान किसको मिलता है, ऐसा किस्मत किसको मिलता है कि जिस पर मेरी कृपा बन जाए, तू इस बात को समझती क्यों नहीं है। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। तो चिड़िया बोलती है कि सेठ जी मैं वाकई में नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, मुझे कुछ नहीं समझ आता है, बस मैं इतना जानती हूँ कि माँ मेरी राह देख रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है तो मत जा, यहीं रह। तो फिर सेठ जी बोलते हैं कि अरे चिड़िया ठहर ठहर, ये जो आसपास के फूल तूने देखे हैं यह एक है, ऐसे कई सारे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं और तरह तरह के रंग के हैं, तरह तरह की खुशबू के हैं। तूने मेरा मन प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। तूने मुझे खुश किया है और तुझे खुश करने के लिए वे फूल खिलेंगे। वहाँ घोंसले में तो तेरी माँ क्या है, लेकिन इस बहार के सामने तेरी माँ क्या चीज़ है। तू अपने को देख कितनी सुंदर है, तेरा शरीर कितना सुंदर है, तेरा रंग कितना सुंदर है, तू अपनी कीमत को क्यों नहीं पहचानती कि तेरी क्या कीमत है। मैं तुझे सोने से मढ़कर तुझको चमका दूंगा, यानी कि मैं तुझको सोने से सजा करके तुझको चमका दूंगा। तूने मुझे प्रसन्न किया है, तूने मेरा मन प्रसन्न किया है, तू मत जा, तू यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। तो चिड़िया बोलती है कि सेठ मुझे मेरा मूल्य नहीं पता है, मैं अपने को नहीं जानती कि मैं क्या हूँ, मैं इतना जानती हूँ कि मेरी माँ मेरी राह देख रही होंगी और आप मुझे यहाँ पे देर मत करवाइए, अंधेरा हो जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। तो सेठ ने कहा, ठीक है चिड़िया तुम जाती है तो जाओ, लेकिन तुम इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठे के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। तो इतना कहते हुए सेठ ने क्या किया, कहते कहते एक बटन धीरे से दबा दिया और उसके दबने से जो दूर उनकी कोठी थी उस कोठे के अंदर आवाज़ हुई और उसको सुन करके एक दास यानी कि एक नौकर भागकर बाहर आया और यह सब कुछ एक क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी कि ये सेठ ने क्या किया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज़ आना। अब सेठ जो है चिड़िया को बात में बहलाने लगे कि ठीक है तुम अभी जा रही हो तो माँ के पास जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा राह देख रही है तो, लेकिन तुम कल आना, परसों आना और रोज़ आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया। और चिड़िया से यह बात करते हुए सेठ ने जो है अपने नौकर को इशारा कर दिया और वह नौकर चिड़िया को पकड़ने के उपाय में चला गया।
सेठ कहते रहे। अब सेठ जो है चिड़िया को बातों में उलझा रहे हैं। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? तो अब जो है उसको बातों में उलझाने के लिए सेठ जो है उससे और बातें करने लगे चिड़िया से कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, क्या तुम्हारे और भी भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? तो चलिए देखिए चिड़िया क्या बोलती हैं आगे वाले पेज पे। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। तो चिड़िया बोलती है कि मेरे 2 बहन हैं और 1 भाई है, लेकिन मुझे अब देर हो रही है, आप मुझसे अब मुझे और मत बातों में उलझाइए। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। तो माधव दास बोलते कि अच्छा ठीक है, चले जाना, अभी तो इतना उजाला है। 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो बोलते हैं कि तुम 2 बहन और 1 भाई हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। लेकिन चिड़िया के मन के अंदर एक बेचैनी सी थी। पता नहीं क्यों उसके मन में कुछ अजीब सा था, उसे चैन नहीं आ रहा था, और इसलिए वह चौकन्नी होकर यानी कि सतर्क होकर चारों ओर देख रही थी। और वह सेठ से बोली कि सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। तो सेठ ने कहा कि अरे अभी कहाँ देर हो रहा है, अभी तो उजेला है। और मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर के बारे में और कुछ सुनाओ, तुम्हारे घर पे और क्या क्या है, कैसा है, तुम डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो चिड़िया बोलती है कि नहीं सेठ, मैं घर का हाल और नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, माँ मेरी जो है मुझसे दूर है और रात हो जाएगी तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। तो देखिए तभी क्या हुआ, सेठ जो है चिड़िया से बात कर रहे थे, तभी अचानक चिड़िया को लगा कि उसके शरीर को कोई कठोर यानी कि सख्त चीज़ ने छुआ है। चूँकि चिड़िया पहले से ही चौकन्नी थी, और जब उसे यह आभास हुआ कि कुछ उसके शरीर पर आकर स्पर्श हुआ है यानी कि कोई चीज़ छुआ है, तो वह एकदम चीख देकर चिचियाई, आवाज़ निकालते हुए चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। तो उसने देखा कि नौकर जो है अपने दोनों पंजे फैलाकर चिड़िया को पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वह उसके पंजे में आकर भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि चिड़िया पहले से डरी हुई थी और उसे अजीब लग रहा था, तो वह पहले से ही सतर्क थी। तो जैसे ही नौकर ने उसे पकड़ा, वह अचानक से चिचियाकर एकदम उड़ी और वह उसके पंजे से बाहर निकल गई। वह उसके पकड़ में नहीं आई और वह उड़ती हुई एक सांस में, डरी तो थी ही, और वह और डर गई और उड़ते हुए एक सांस में वह अपने माँ के पास पहुँच गई और माँ के गोद में अपना सर रखकर सुबकने लगी यानी कि रोने लगी। माँ के पास पहुँच गई अपने घोंसले में और अपने माँ के गोद में अपना सर रखकर वह रोने लगी, ओ माँ ओ माँ। तो आगे देखें यहाँ पे, माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं हर माँ होती है, उसने देखा कि मेरा बच्चा घबराया हुआ कहीं से आया है और रो रहा है, तो कोई भी माँ होगी, चाहे हमारी आपकी सबकी, तो बच्चा जब बाहर से आएगा रोता हुआ तो वह बेचैन हो जाएगी और वह ज़रूर पूछेगी कि मेरे बच्चे क्या हुआ है। ठीक उसी तरह से इस चिड़िया की जो बच्ची थी उसके माँ ने अपने छाती से उसको लिपटाते हुए बोला कि क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। लेकिन वह बच्ची चिड़िया की इतनी डर गई थी और वह काँप के अपनी माँ की छाती से और ज़ोर से चिपक गई और उसने कुछ बोला ही नहीं, उससे कुछ बोला ही नहीं गया। वह इतनी डरी हुई थी, काँप रही थी, बस खाली वह रो रही थी और रोते हुए माँ माँ कह के वह रो रही थी। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और वह पलक
मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। और बड़ी देर के बाद वैसे ही रोते रोते बहुत देर के बाद उसे थोड़ा सा धीरज आया, ढांढस बंधा, यानी कि उसे थोड़ा सा धैर्य आया कि अब वह सुरक्षित जगह पे आ गई है। इस बात का उसे एहसास हुआ कि अब वह खतरे से बाहर है, वह सुरक्षित जगह पर आ गई है, उसे अब कोई भी खतरा नहीं है। और तब जा कर के जब यह बात उसके मन में आया, उसे ढांढस धीरज बंधा, तब वह पलक मीच कर यानी कि आंखें मूंद करके उस छाती में ही चिपक कर सोई, अपने माँ के छाती से ही लिपट कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। और किस तरह से वह सोई कि मानो अब वह कभी भी अपनी पलक यानी कि आंखें नहीं खोलना चाहती है, वह हमेशा ऐसे ही माँ के सीने से लग के सोए रहना चाहती है। और जैसे कि अब दोबारा वह पलक नहीं खोलेगी। क्यों नहीं खोलना चाहती है? उसे इस बात का डर है कि अगर वह दोबारा पलक खोलेगी तो उसे वैसे ही लालची और स्वार्थी माधव दास जी की जो बातें हैं याद आएंगी और वो फिर से डर जाएंगी, या फिर ऐसे ही लोग उसे देखने को मिलेंगे। उससे तो अच्छा है कि वह आंखें मूंद कर सो ही रहे, ऐसा उसके मन में ख्याल है और वह जो है सोई हुई है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पाठ जो है समाप्त होता है। तो आप लोग दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। थैंक यू।